हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल शौकीन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार ऑडियो एम्पलीफायर लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको ये ऑडियो एम्पलीफायर बनाना बताऊंगा, जो कि बहुत ही दमदार बेस के साथ होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर 3 mm के MDF के टुकड़े ले रहा हूँ। यहाँ पर 5 × 1.5 इंच के 2 टुकड़े और 3 × 1.5 के 2 टुकड़े और इसी प्रकार से 3 × 5 इंच के 2 टुकड़े। ये मैंने फर्नीचर शॉप से 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया था। अब हम लेंगे D718 ट्रांजिस्टर। इसकी जगह आप 2S5200 भी ले सकते हैं। इसके बेस कलेक्टर एमीटर इस प्रकार से है। ये लोकल मार्केट से मैंने 20 रुपये में परचेज किया था। वैसे मैं सभी पार्ट्सों का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये है ऑन ऑफ स्विच, ये मैंने 3 रुपये के हिसाब से परचेज किया था। यहाँ पर लेंगे हम 2 PF कैपेसिटर 104। ये मुझे लोकल मार्केट से 50 पैसे के हिसाब से मिले थे। और यहाँ पर लेंगे हम 1K रजिस्टेंस, ये क्वार्टर वाट की है और ये भी लोकल मार्केट से मुझे 50 पैसे के हिसाब से ही मिली है। और यहाँ पर लेंगे हम एक और रजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 330 ओम, ये भी क्वार्टर वाट की है और इसकी भी लोकल मार्केट की प्राइस 50 पैसे ही है। एक लेंगे हम ग्रीन LED जिसके प्लस माइनस इस प्रकार से है। जो इसकी बड़ी वाली लेग होती है वो पॉजिटिव होती है और छोटी वाली लेग नेगेटिव होती है। और ये लोकल मार्केट में मुझे 1 रुपये के हिसाब से मिली थी। एक लेंगे हम यहाँ पर 220 माइक्रोफेरेड 35 वोल्ट का कैपेसिटर, ये मुझे लोकल मार्केट से 5 रुपये में मिला था। एक लेंगे हम 50K का पोटेंशियोमीटर, ये मुझे लोकल मार्केट से 10 रुपये में मिला था। एक लेंगे हम स्पीकर आउटपुट सॉकेट, ये मुझे लोकल मार्केट से 8 रुपये में मिला था। एक लेंगे हम इस प्रकार की स्टीरियो केबल, ये आपको पुराने ख़राब स्पीकर या किसी हेडफोन में मिल जाएगी, या फिर लोकल मार्केट से भी आप स्टीरियो टू स्टीरियो केबल 8 से 10 रुपये में परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस पावरफुल बेस ऑडियो एम्पलीफायर को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेंगे हम एक इस प्रकार की हीट सिंक, ये आप किसी भी पुराने सर्किट में से निकाल सकते हैं जो कि ख़राब सर्किट पड़ा हो आपके पास, जैसे कोई SMPS हो गई या फिर कोई TV की किट हो गई। जो भी आपके पास ऐसा सर्किट पड़ा हो तो उसमें से निकाल सकते हैं, कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने D718 ट्रांजिस्टर को इस हीट सिंक में कस लिया है। और यहाँ पर जो हमने 3 × 5 इंच का जो MDF बोर्ड लिया था उसमें हम इस प्रकार से इसको ग्लू स्टिक के द्वारा चिपका देंगे। और यहाँ पर 1K की रेजिस्टेंस हमने बेस और कलेक्टर पे इस प्रकार से लगा दी है। साथ ही जो कैपेसिटर हमने लिया था तो ट्रांजिस्टर के बेस पे इसका पॉजिटिव इस प्रकार से जोड़ देंगे। अब जो 5 × 1.5 इंच का MDF का टुकड़ा है, इस पर हम इस प्रकार से स्विच और पोटेंशियोमीटर लगाएंगे, जो कि मैंने डायग्राम बना रखा है। उस हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कटिंग कर ली है और हम इस प्रकार से बिल्कुल ईजीली स्विच और पोटेंशियोमीटर यहाँ पर लगा देंगे। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर एक 5 mm की जो LED हमने ली थी ग्रीन वाली, वो लगाएंगे। आप कोई से भी कलर की ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो ड्रिल मशीन है रिचार्जेबल, जो हमने बनाई थी एक वीडियो के अंदर, आपको मैं इसका लिंक हमेशा देता रहता हूँ, आज भी दे दूंगा मैं आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। तो ये LED हम इस प्रकार से लगा देंगे। यहाँ पर हमने छेद कर लिया था ड्रिल मशीन से। और ये देखिए, जो LED का नेगेटिव है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, उस हिसाब से इसका नेगेटिव होता है। और उसके नेगेटिव को हम स्विच पे एक रेजिस्टेंस लगा के जोड़ेंगे। जो रेजिस्टेंस हमने ली थी 330 ओम की। और जो यहाँ पर कैपेसिटर हमने लिए थे PF कैपेसिटर 104 के, उनको हम इस प्रकार से जोड़ के और पोटेंशियोमीटर पे लगाएंगे, उसकी तीनों लेग पे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने वीडियो को भी काफ़ी फास्ट कर रखा है, नहीं तो ये 2 से 2.5 घंटे तक चला जाता। यहाँ पर देख सकते हैं 5 × 1.5 इंच का ये MDF बोर्ड है। यहाँ पर हम स्पीकर आउटपुट वाला सॉकेट लगाएंगे इस प्रकार से कटिंग करके, देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम 2 पेच लेंगे और ये देखिए, ये हमने छेद भी कर दिए हैं। तो उन छेदों के अंदर यहाँ पे ये जो स्पीकर आउटपुट वाला सॉकेट है वो कस जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कस लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। और इसके अलावा अब हम 2 छेद और करेंगे यहाँ पर। तो ये इनपुट 12 वोल्ट वोल्टेज के लिए 2 छेद किए हैं हमने। ठीक है, 3 × 1.5 इंच के ये 2 टुकड़े हैं वो साइड में लगेंगे। इसमें हम इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हमने इसलिए की है
क्योंकि जो ऑडियो एम्पलीफायर के अंदर कंपोनेंट्स है वो हीट नहीं हो। अब हम इंस्टेंट ग्लू के द्वारा ये MDF बोर्ड का टुकड़ा जिसमें हमने स्विच और पोटेंशियोमीटर लगाया था वो जोड़ लेंगे, चिपका लेंगे। ये एम्पलीफायर का फ्रंट है और यहाँ पर देख सकते हैं जो साइड के अंदर हम ये वाला टुकड़ा जिसमें कटिंग की थी हमने, ताकि कोई भी कंपोनेंट से हीट नहीं हो, तो ये दोनों तरफ हम इस प्रकार के टुकड़े चिपका लेंगे। कंपोनेंट्स की हीट होने की जो भी गर्माहट है वो इन छेदों के द्वारा बाहर निकलती रहेगी। देख सकते हैं दोस्तों आप। अब जो पीछे की तरफ ये वाला MDF बोर्ड का टुकड़ा है जिसमें हमने स्पीकर के आउटपुट के लिए रखा है, साथ ही वोल्टेज इनपुट के लिए भी, तो यहाँ पर हम इन सब का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं जो ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर पे हमने इस प्रकार से वायरिंग की है जिसको स्पीकर आउटपुट के नेगेटिव पे जोड़ा है। और यहाँ पर एक वायरिंग हम और करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं जो स्पीकर आउटपुट का पॉजिटिव है यहाँ पर कनेक्ट करके और इसको हम बाहर की तरफ निकालेंगे इस प्रकार से जो छेद हमने किए थे। तो ये वोल्टेज इनपुट का पॉजिटिव है, ठीक है, और इसको हम ग्लू स्टिक के द्वारा इस प्रकार से चिपका देंगे। अब हम नेगेटिव इनपुट के लिए कनेक्शन करेंगे। तो ये देखिए हम इस प्रकार से कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर जो ऑन ऑफ स्विच है वहाँ पर इसका कनेक्शन करेंगे और जो नेगेटिव के लिए हमने छेद किया था उसमें से हम इस प्रकार से इसको पास करेंगे और इसको ग्लू स्टिक के द्वारा चिपका देंगे। साथ ही एक वायर का टुकड़ा और लेंगे और उसको स्विच पे लगाएंगे जहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है और ट्रांजिस्टर के एमीटर पे जोड़ेंगे। और यहाँ पर एक रेड वायर लेंगे और LED के पॉजिटिव पे लगा के और स्पीकर आउटपुट के पॉजिटिव पे लगा देंगे जहाँ पर वोल्टेज इनपुट का वायर आया हुआ है। अब पोटेंशियोमीटर की इस लेग पे हम ये ब्लैक वाला वायर जोड़ेंगे और ट्रांजिस्टर के एमीटर पे इसको जोड़ देंगे। दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसका पूरा सर्किट डायग्राम बताऊंगा और आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को ध्यान है दोस्तों कि मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूँ, तो यार एक लाइक तो इस वीडियो पे भी बनता ही है। और दोस्तों इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं आपको वहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक ब्लैक वायर लिया है और उसको पोटेंशियोमीटर के बीच वाली लेग पे लगाया है और कैपेसिटर की नेगेटिव पे इसको जोड़ दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक छेद करेंगे पीछे की तरफ इस प्रकार से। ये छेद हम इसलिए कर रहे हैं, जो स्टीरियो केबल हमने ली थी उसका कनेक्शन हमें करना है। तो ये स्टीरियो केबल हम इस छेद के अंदर से डाल के अंदर की तरफ से गांठ लगा देंगे। और जैसा कि आपने देखा कि हमने और भी वायरिंग के साथ गांठ लगाई है। ये गांठ हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये वायरिंग बाहर की तरफ ना निकले। अब स्टीरियो केबल के लेफ़्ट और राइट को हम पोटेंशियोमीटर की इस लेग पे लगाएंगे और जो इसका ग्राउंड है इसको हम ट्रांजिस्टर के एमीटर पे इस प्रकार से जोड़ेंगे। देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा कनेक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इस ऑडियो एम्पलीफायर के पीछे वाले बोर्ड को भी हम इंस्टेंट ग्लू के द्वारा इस प्रकार से चिपका देंगे। तो हम इसको कवर बाद में करेंगे और इसकी टेस्टिंग भी करेंगे अभी। तो इससे पहले मैं आप लोगों को इसका सर्किट डायग्राम बता देता हूँ बना के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा D718 ट्रांजिस्टर। दोस्तों इस ट्रांजिस्टर की जगह आप 2S5200 ट्रांजिस्टर भी ले सकते हैं। अब हम इसके बेस से एक कैपेसिटर जोड़ेंगे जिसका पॉजिटिव बेस पे कनेक्ट रहेगा इस प्रकार से। ये 220 माइक्रोफेरेड 35 वोल्ट का कैपेसिटर है। और यहाँ पर हम एक बेस पोर्ट बनाएंगे जिसको हम पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं और इसकी तीनों लेग के बीच में हम इस प्रकार से PF कैपेसिटर जोड़ देंगे। ये है एक LED ग्रीन LED जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव हमने इस प्रकार से बना दिया है। और यह है स्विच। तो यहाँ स्विच और जो LED का नेगेटिव है वहाँ पर हम 330 ओम की रेजिस्टेंस इस प्रकार से लगा देंगे। और यहाँ पर प्लस और माइनस ये स्पीकर आउटपुट के लिए है वो सॉकेट जो हमने एम्पलीफायर में लगाया था, ठीक है। और ये प्लस और माइनस 12 वोल्ट DC के लिए है। अब हम 12 वोल्ट DC इनपुट पॉजिटिव से स्पीकर आउटपुट के पॉजिटिव पे वायरिंग करेंगे और LED के पॉजिटिव से इसको जोड़ देंगे। और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से एक वायरिंग लेके नेगेटिव पे जोड़ देंगे जहाँ पर स्पीकर आउटपुट है। और यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट DC से वायरिंग करके जो कि माइनस की है वहाँ से इसको जोड़ के और स्विच पे हम इस प्रकार से जोड़ देंगे। और जो ट्रांजिस्टर का एमीटर है यहाँ से वायरिंग लेके हम स्विच पे जोड़ेंगे जहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है 330 ओम की।
इसके बाद कैपेसिटर के नेगेटिव से वायरिंग लेके हम पोटेंशियोमीटर की बीच वाली लेग पे जोड़ेंगे इस प्रकार से, और पोटेंशियोमीटर की इस साइड वाली लेग को हम ट्रांजिस्टर के एमिटर पे जोड़ेंगे इस प्रकार से। अब ट्रांजिस्टर के बेस और कलेक्टर पे एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे जो कि हमने ली थी 1K की। अब हम स्टीरियो केबल लेंगे और इसके लेफ़्ट और राइट को हम पोटेंशियोमीटर के इस लेग पे जोड़ेंगे इस प्रकार से, और इसके ग्राउंड को हम ट्रांजिस्टर के एमिटर पे जोड़ेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमने 12 वोल्ट डीसी इनपुट लिया है, यहाँ पर हम 12 वोल्ट का चार्जर भी लगा सकते हैं और 12 वोल्ट की बैटरी भी लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने जो वायरिंग है उसको खुली रखी है, जैसा चाहिए आप रख सकते हैं। और आप इस पावरफुल बेस ऑडियो एम्पलीफायर को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको घर पे यूज करो या फिर आप अपनी बाइक में भी लगा लो या फिर 4 व्हीलर में भी लगा लो, जैसा चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसका ऑन ऑफ स्विच हो गया दोस्तों। और यहाँ पर हम स्पीकर की भी वायरिंग करेंगे। ये स्पीकर है, ठीक है, और इसका ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो स्पीकर आउटपुट सॉकेट के साथ हम इसका कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस कनेक्शन कर देंगे। तो ये पोटेंशियोमीटर है 50K का, ये 5 mm की ग्रीन LED है। तो ये हमारी इनपुट केबल है, ठीक है। ये है हमारा ऑडियो एम्पलीफायर, ये स्पीकर हो गया, ये ट्रांजिस्टर के बेस कलेक्टर और एमीटर हो गए, और ये जो पोटेंशियोमीटर है इसके बीच में 104 नंबर के PF कैपेसिटर हो गए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट है। तो चलिए दोस्तों, हम इस ऑडियो एम्पलीफायर के ऊपर का कवर भी लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने इस प्रकार से इसको फिनिशिंग दे दी है, और ये इसकी वायरिंग वगैरह हो ही गई, सारा सब कुछ कंप्लीट है। यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक के द्वारा 4 बूंद लगाई है, क्योंकि हम इसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं कवर को, कभी भी अगर प्रॉब्लम आती है बाय द वे। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने इसको कवर कर दिया है, और कभी भी इसको खोलना हो तो पेचकस की मदद से हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं और वापस से ग्लू स्टिक के द्वारा चिपका भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायग्राम के द्वारा इस ऑडियो एम्पलीफायर पे लिख लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। और ये देखिए, यहाँ पर ये एक नॉब है जिसको हमने पोटेंशियोमीटर पे इस प्रकार से लगा दिया है, ठीक है। ये मेरे को मात्र 1 रुपये में पड़ी थी लोकल मार्केट से, और आप भी इसे अरेंज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई पुरानी पड़ी हो, और अगर आप नहीं भी लगाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से पहले मैं इसको पेंसिल की मदद से इस प्रकार से डायग्राम बनाकर लिख लूँगा, उसके बाद में मैं मार्कर की मदद से इसको लिख लूँगा, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए इसको समझने में। तो यहाँ पर अब मैं मार्कर की मदद से लिख लूँगा। तो ये हमारा ऑन ऑफ स्विच हो गया, और ये वॉल्यूम हो गया। यहाँ पर मैं लिख लूँगा ऑडियो एम्पलीफायर, और अब मैं पीछे की तरफ भी इसी प्रकार से लिख लूँगा। तो ये देखिए, ये DC 12 वोल्ट हो गया, और ये ओब्लिक बैटरी भी यहाँ पर लगा सकते हैं 12 वोल्ट की, और ये देखिए माइनस प्लस, और ये ऑडियो इन हो गया, और ये स्पीकर आउट हो गया है। तो यहाँ पर जो प्लस है इसको मैं रेड कलर से लिखूँगा यहाँ पर। तो ये इनपुट के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं 12 वोल्ट का चार्जर भी लगा सकता हूँ, या 12 वोल्ट की बैटरी भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है इसको चेक कराने की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने ऊपर स्पीकर लिया है 8 इंच का, और आप यहाँ पर 10 से 12 इंच तक का स्पीकर लगा सकते हैं। आप देखोगे दोस्तों कि इस ऑडियो एम्पलीफायर के द्वारा किस प्रकार से बेस निकलता है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये स्पीकर हम इसमें लगा सकते हैं। और अब मैं लूँगा एक 12 वोल्ट की बैटरी जिसकी वायरिंग ये है। तो इसके पॉजिटिव पे पॉजिटिव वाला वायर लगाऊंगा यानी रेड, और नेगेटिव पे नेगेटिव वाला वायर लगाऊंगा यानी ब्लैक। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप यहाँ पर 12 वोल्ट का DC चार्जर भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं एम्पलीफायर को ऑन कर लेता हूँ। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग म्यूजिक सुना के बताऊँगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि किस प्रकार का हमारा ऑडियो एम्पलीफायर बना है।
खुले पड़े स्पीकर के अंदर इतना बेस आ रहा है तो सोच सकते हैं कि बॉक्स के अंदर कितना आएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये ऑडियो एम्पलीफायर बहुत पसंद आया होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों और स्वस्थ रहिए।